Welcome back. This is Dr. Mehtab Ali again. Forensic Pharmacy, Pharmacy Act 1967. Section 18 is about approval of examination. This section contains two subsections, and this section is all about approval of exam. कि जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी अप्रूवल कैसे मिलती है और वो कहाँ से मिलती हैं, और जब तक अप्रूवल नहीं मिलती तो एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं हो सकते. सबसेक्शन 1, एनी इंस्टीट्यूशंस और अथॉरिटी और इवन प्रोविंशियल काउंसिल which hold an examinations in pharmacy may apply to the central council for approval of examinations for the purpose of qualifying a person for registration as a pharmacist under this act. कोई भी इदारा हो, कोई भी अथॉरिटी हो, इवन प्रोविंशियल काउंसिल क्यों ना हो, अगर ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करें, एग्ज़ाम की जो कंडक्टेंस है वो हो इनके थ्रू, तो दे हैव टू अप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल. इनको अप्रूवल लेनी पड़ेगी एग्ज़ाम की सेंट्रल काउंसिल के थ्रू. अगर सेंट्रल काउंसिल इनको अप्रूवल दे देती है तो प्रोविंशियल काउंसिल क्यों ना हो, कोई इदारा क्यों ना हो, कोई अथॉरिटी क्यों ना हो, दे विल कंडक्ट द एग्ज़ाम. अगर अप्रूवल नहीं मिलती, they are not bound to take or conduct the examinations of the pharmacy for the purpose of registration as a pharmacist. Okay. Subsection 2, the central council, if it is satisfied after such inquiry as it may think fit that the examinations for the approval of which an application has been made under subsection 1, अगर सेंट्रल काउंसिल जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई जो इदारे हैं या जो भी हैं जो अप्लाई कर रहा है अप्रूवल ऑफ एग्ज़ाम के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हैं, जो रिक्वायरमेंट बेस्ड चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हैं, तो ऑफ कोर्स उनको जो हैं वो अप्रूवल मिल जाती है. बेशक उनके यहाँ अगर बाकायदगी से उनकी टीम है और उनके जो हैं वो जितनी भी जो हैं वो पर्टिकुलर्स हैं वो कंप्लीट हैं, जो भी रिक्वायर्ड और नेसेसरी चीज़ें हैं, तो फिर उसके बाद जो है उनको अप्रूवल मिल जाती है. उसके बाद वो जाके पेपर्स के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगर सारी चीज़ें जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, उन सब की ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, तो फिर क्या होगा, शल अप्रूव द एग्जामिनेशंस. फिर एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन के लिए जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी, एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डिक्लेयर इट टू बी एन अप्रूवल एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ क्वालिफाइंग अ पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट अंडर दिस एक्ट. तो फिर सेंट्रल काउंसिल जो है इस एप्लीकेशन को जो है वो अप्रूव कर देती है, उनको इजाज़त दी जाती है, और उसका बाकायदगी से एक ऑफिशियल गज़ेट के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है ना वो निकाला जाता है, जिसके यहाँ ये मेंशन हुआ होता है कि फ़लाने इदारे को जो है ये अप्रूवल मिल चुकी है कि दे मे कंडक्ट द एग्जामिनेशंस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट. ओके. अगर अप्रूवल नहीं मिलती किसी भी इदारे को तो फिर वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते. अगर करेंगे उसके बाद भी, रजिस्ट्रेशन के बाद भी, परमिशन के अलावा भी वो अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं ना, दे आर टू बाउंड टू पे द पेनल्टी. ठीक है. उसके बाद बड़ी अच्छी तरह से जो है वो पेनल्टी लगाई जाती है. जब तक वो पेनल्टी जो सबमिट नहीं करते तब तक उनको कोई जो है ना वो उनकी जो पॉलिसीज़ होगी उनके यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा. ओके. लेट्स मूव टू द सेक्शन नंबर 19. अल्लाह हाफिज़.